खया पुष्पं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस करने का मैं चाहता हूं कि बहुत दिन से क्वेश्चन आंसर सेशंस नहीं किए, क्योंकि आगे मुझे राग भक्ति की चर्चा करनी है। तो राग राग भक्ति की चर्चा के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डीप होता जाएगा। अब तो बहुत डीप होता जाएगा हर चीज। आपके लिए, मेरे लिए सब चीजें, अधिकांश चीजें नहीं होंगी। उतना अनुभव अभी हुआ नहीं, तो उसको कल परसों से शुरू करेंगे। आज हम लोग जनरल कृष्णा कॉन्शियसनेस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाकी भगवान की चर्चा तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान को शरणागत होने के लिए भगवान के शरणागत होना चाहिए। मामेव यह प्रपद्येत, जो मेरी शरण में आता है माया को पार कर जाता है। लेकिन जितना हम भगवान को जानेंगे, जितना प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू नो हाउ ग्रेट इज गॉड, अगर हम भगवान की महानता को जानेंगे तो हम उतना ज्यादा उनके शरणागत होते जाएंगे। तो भगवान की महानता को जानना हमारे लिए अतिशय आवश्यक है। लिख लो कि हमें भगवान की महानता जाननी है। हमें जानना है कि भगवान कितने महान है। हालांकि हम पूरा जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है। भगवान की महानता पूरी तरीके से जानना संभव नहीं है। भगवान खुद नहीं जानते वो कितने महान है, क्योंकि उनकी जो महानता है वो नित्य बढ़ती रहती है। उनकी महिमा बढ़ती रहती है, उनकी लीलाएं बढ़ती रहती है। कुछ लोग ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद भी ना उठा सके। कहते हैं अगर नहीं बना सकते तो भगवान कैसे, और नहीं उठा सकते तो भगवान कैसे। मतलब कुछ लोग ज्यादा चालाक है ना। कहते हैं भगवान कोई ऐसा, ये आर्गुमेंट है, बड़ा फेमस आर्गुमेंट है कि क्या भगवान ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद भी ना उठा सके। तो सवाल है कि वो कहेंगे भगवान ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकते जो वो ना उठा सके। तो बोले भगवान कैसे, और बना दिया और वो नहीं उठा पाए तो भगवान कैसे। तो इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भगवान जो है ना वो अचिंत्य हैं। भगवान अचिंत्य हैं। भगवान परे हैं हमारे। इसलिए भगवान का एक क्वालिटी क्या है, दिव्य है। अब जैसे भगवान के बारे में
मैं थोड़ा सुनता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि भगवान कितने महान है, हाउ ग्रेट इज कृष्णा। असीम है उनकी ग्रेटनेस। जैसे उनके बारे में कि उनको भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। मतलब उनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी शक्तियों से उन्हें हर ब्रह्मांड के, हर ग्रह के, हर देश के, प्रत्येक देश के राज्य हैं, राज्यों में फिर प्रांत हैं, प्रांत में फिर शहर है, गांव है, फिर वहां पे जंगल है, सरोवर है, फिर असंख्य जीव हैं। सबका सब कुछ पता है उन्हें, और वो भी भूत भी पता है, पहले क्या था, कितने शरीर धारण किए। कई बार होता था ना, कुछ दिक्कत होती तो कृष्ण बता देते थे कि देखो भाई, तुम इतने जन्म पहले ऐसा थे, उसका ये फल हुआ। जैसे गांधारी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे 100 बच्चे मरे, तो बताया कि ऐसे इतने साल पहले तुम राजकुमारी थी और तुमने कछुओं के 100 अंडे को तोड़ दिया था उसकी माँ के सामने। तो भगवान सब बता देते हैं। तो कृष्ण सब कुछ जानते हैं, वो आपके बारे में भी सब जानते हैं। इसलिए उनसे छुपने की कोशिश मत करो, उनसे छुपाने की कोशिश मत करो। भक्तों का एक क्वालिटी क्या होता है, उनका प्राइवेट लाइफ नहीं होता। वो जैसे सबके सामने होते हैं वैसे ही अकेले में होते हैं, वैसे ही वो मन में भी वैसे ही होते हैं। भक्तों की वाणी, भक्तों का मन बिल्कुल साफ। ऐसा कहा जाता है, जैसे किसी चीज की तुलना की जाती है कि ये अति निर्मल है, मतलब कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है। तो कहा जाता है जैसे साधु का मन होता है। साधु का मन होता है, साधु का मन निर्मल होता है, साफ सुथरा होता है। ऐसा हमें अपना मन करना है। तो आप लोग प्रश्न उत्तर पूछ सकते हो आज। सबका स्वागत है। ओके। यहाँ अर्चना माता जी का प्रश्न है कि भज धातु का अर्थ क्या होता है। भज धातु का अर्थ होता है सेवा। भजन करने का मतलब है कि हम भगवान की सेवा चाहते हैं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी। राधा रानी यानी कृष्ण की सेवा में लगने लगाने वाली शक्ति, सेवा में लगने वाली शक्ति, सेवा में लगाने वाली शक्ति, उसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं, जो कृष्ण की पर्सनल सेवा करती है। तो हम लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं कि हे राधा रानी, हे दयामयी, हे कृष्ण की प्रिया, आप हमें श्री कृष्ण की सेवा में, सेवा के उपयुक्त बनाइए, हमें उन्हें सेवा प्रदान करिए। तो सेवा ऐसे कैसे प्रदान कर देगी, आर्मी में जाने मात्र से थोड़ी आपको बॉर्डर में भेज देंगे। पहले आपको ट्रेनिंग देंगे ना। कितने सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे आर्मी के। सिलेक्शन सेंटर्स अलग हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स अलग हैं। उसके बाद तो पोस्टिंग होगी, प्रैक्टिस होगी, फिर बॉर्डर में भेजेंगे ना आपको। तो इसलिए पहले वो हमें सेवा के लायक बनाती है, पहले हमारे हृदय का मार्जन करती है, हमारे हृदय को शुद्ध करती है। तो भजन करने से हमारे हृदय शुद्ध होता है, सारी भक्ति की क्रियाओं से हृदय शुद्ध भी होता है। और धीरे धीरे हमें कृष्ण की जानकारी मिलती है, तो हमारी शरणागति बढ़ती है। फिर जब हम योग्य बनते हैं, फिर वो ले जाती है कृष्ण के सामने कि ये देखो कृष्ण, आपकी सेवा के लिए एक और भक्त आया है, एक और सखी आई है, एक और सेविका आई है। जो भी है, ऐसे होता है। तो भज धातु का डायरेक्ट मीनिंग होता है सेवा, भगवान की सेवा। ठीक है। ओके। यहाँ पे पीयूष प्रभु जी का प्रश्न है, कहाँ से है ये प्रभु जी। गुरु वैष्णवों को कैसे खुश करे। गुरु वैष्णवों को खुश करना तो बहुत आसान है। उनकी आज्ञा का पालन करो बस। उनसे पूछो हम क्या करें, तो बताएंगे ये जप करो, प्रभु का नाम लो, ये मत करो।
पूरा संग वो बताएंगे आपको, आपको आपके लेवल को देखते हुए। नियमों का पालन करना है, बड़ों की सेवा करनी है, शुद्ध सत्व के गुण में स्थित होना है, किसी के पास भी जाओ हाथ जोड़कर हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहो। सेवा करना ही हमारा स्वभाव है, स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। पर किसकी सेवा? भगवान की सेवा। तो हर जीव को भगवान का अंश मान के सेवा करनी चाहिए। जब आप किसी भी जीव की भगवान का अंश मान के सेवा करोगे कि ये भगवान के ही तो हैं, तो वो भगवान की ही सेवा हो जाएगी, आत्मा की ही सेवा हो जाएगी। और गुरु वैष्णव क्या चाहते हैं? गुरु वैष्णव चाहते हैं कि हम सुखी रहें। जो सुख उनको प्राप्त हुआ है, वो चाहते हैं कि वो सुख उनको भी मिले। हर हर बड़े व्यक्ति का, महान व्यक्ति का यही मंत्र होता है कि वो हमेशा अपने से जूनियर्स को, छोट जो जिनको अनुभव नहीं है, उनको हायर हैप्पीनेस देना चाहते हैं। कोई शराबी है, उसको बड़ा मजा आ रहा है शराब पीकर, हालांकि अज्ञानी है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को कहता है, परेशान होता है, तू भी 2 घूंट लगा ले, सारी टेंशन मिट जाएगी। तो उसका भाव तो सेवा का ही है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। उसको पता नहीं, ये टेम्पररी टेम्पररी सुख के चक्कर में जीवन बर्बाद भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी चलाते हुए, कुछ गलत काम हो सकता है, अपराध हो सकता है, नशे में कुछ भी हो सकता है। तो सेवा जो किसकी करनी है? नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमें पता नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं। बात छोटी सी है, लेकिन जब तक ये गुरु से, वैष्णवों से सुनोगे नहीं, श्रद्धा नहीं करोगे, तो अंदर घुसेगी नहीं बात, बाहर बाहर से चली जाएगी। ठीक है। ओके, यहाँ शगुन प्रभु कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ प्रभु जी, मुझ पे आशीर्वाद करें कि मैं सिंसियर। यस, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत सुंदर। तो देखो, आगे बढ़ने के लिए ना, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ एक चीजों में जिद्दी होना पड़ेगा। हटी, जैसे आप जिद पकड़ लेते हो ना किसी चीज की, तो ऐसे ही मैं कभी वैष्णवों की निंदा नहीं करूंगा। बस मेरे सामने भी अगर वो कुछ अपराध करता है, मैं निंदा नहीं करूंगा, कम चुप रहूंगा, तो मुझसे ना पूछो। वैष्णव निंदा के प्रति अपना दरवाजा, अपने सेंसेस बंद कर दो आप। छोटा वैष्णव हो, बड़ा हो, अनुभवी हो, नहीं हो, बस बंद कर दो। और उनके अच्छे क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करो, ये पर्सनालिटी में ऐड कर लो। गुरु की आज्ञा का सिंसियरली फॉलो करने की कोशिश करो। रेगुलर भगवान का चैंटिंग करो, उनके बारे में सुनो, पढ़ो, ध्यान करो। कृष्णा कॉन्शियस श्रवण कीर्तन से ही बढ़ता है, सेवा से बढ़ता है। तो इस तरह से आप बहुत सिंसियर भक्त बनोगे। और इतना यंग होकर भी, विदेश में रहकर भी आप अगर रेगुलर सुनते हो, तो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आप ये कैसे कर लेते हो। तो आप बिल्कुल चुने हुए हो, भगवान की विशेष कृपा पात्र हैं आप। ओके, विष्णुप्रिया माता जी का प्रश्न है, तमोगुण से 5 स्थूल तत्व, रजोगुण से मन, सतोगुण से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, प्लीज इसे समझा दीजिए। सो ये टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, भागवतम में इसकी डिटेल दे रखी है। जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं, उन चीजों को अल्टीमेटली तो सब भगवान से उत्पन्न होती हैं। तो भगवान ने क्या किया हुआ है कि एक चीज क्रिएट की हुई है जिसे कहते हैं महान। क्या कहते हैं? महान, महातत्व, महान बोल देते हैं, या महातत्व। तो इसके अंदर सारी भौतिक प्रकृति होती है।
पर ये सब सौम्य अवस्था में होती है, मतलब ये मिक्स नहीं होती है। मन अलग, बुद्धि अलग, इंद्रियां अलग, हम तो सोच भी नहीं सकते ये क्या चीजें होती हैं। गुण अलग, जो तीनों गुण है सत्व रजस तमस, ये गुण भी अलग अलग रहते हैं। इन सब के मिक्सचर को सौम्य अवस्था में जो ये रखी होती हैं, उसको बोलते हैं महान। तो उसके बाद भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रेरणा से ये चीजें एक दूसरे से मिलने लगती हैं, और जब ये मिलती हैं तो इससे एक नई नई चीज उत्पन्न होती है। तो जड़ चीजें जो होती हैं वो तमोगुण से उत्पन्न होती हैं। बेसिकली ज्यादातर जो जड़ चीजें हैं, तो ये जो स्थूल तत्व हैं सारे जड़ होते हैं, इसलिए तमोगुण से कहा गया है। बाकी ये इनके देवता भी होते हैं, तन मात्राएं होती हैं, तन मात्राओं के देवता होते हैं, पर्टिकुलर देवता होते हैं जो हर चीज को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, पर वो शक्ति भगवान के द्वारा ही दी जाती है। तो इसकी डिटेल तो भागवतम से देखकर ही बताई जा सकती है कि कौन सी चीज किस चीज से कैसे कब निकलती है। बाकी सेकंड कैंटो में डिटेल्ड है, फिफ्थ कैंटो में डिटेल्ड है। बाकी मैं आपको इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। ओके। यहाँ पे एक प्रश्न है, वर्तमान में भक्ति में आने वाली बाधा हमारे कर्मों का फल है या हमारी परीक्षा? देखो, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब हमको ये अपने ऊपर है कि हम उसे कैसे देखते हैं। कर्म फल, कर्म फल, कौन सा कर्म फल कब आना है, इसका निर्णय देवता करते हैं। इसीलिए दुख के समय भी कुछ खुशी खुशी की खबरें आती हैं, खुशी के समय भी कुछ दुख की खबरें आती हैं। इसका निर्णय देवता करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो देवताओं के हाथ से हमारा कंट्रोल भगवान के पास चला जाता है, भगवान की शक्तियों के पास चला जाता है, अंतरंग शक्ति के पास चला जाता है। तो वो, उनका काम ये होता है कि हम लोग प्रगति करते रहें। तो उसके बाद वो जो भी हमको कर्मों का फल हमें मिलेगा, वो नेचुरली हमारे कर्मों के अनुसार ही देंगे हमें। चाहे परीक्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे कर्मों के अनुसार ही उसको इकट्ठा करके वो देंगे। तो हमें हर चीज को परीक्षा ही देखनी चाहिए कि भगवान के परीक्षा, जैसे परीक्षा टीचर्स के कंट्रोल में होता है ना, कौन सा सवाल है कौन सा है। तो हर चीज को हमें भगवान की परीक्षा के रूप में ही देखना चाहिए, भगवान की तरफ से आ रहा है ऐसे ही देखना चाहिए, ताकि हमारा जो चेतना है वो घबराए ना, बिगड़े ना, दोषी ना बने। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रत्येक घटना को भगवान की कृपा देखते हैं। वास्तव में वो तभी भक्त बन पाते हैं। भक्त का मतलब क्या है? जिसे सर्वत्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जो जिसका कभी भी भगवान से नाता नहीं टूटता। तो इसका यही अर्थ हुआ। ठीक है। तो हर घटना को कैसे देखना है कि ये भगवान की कृपा ही हमारे पास आई है, परीक्षा ही है। ओके। रितु माता जी का प्रश्न है, गुरुजी से सेवा कैसे मिलती है, उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? देखो, जो सेवा, वास्तविक सेवा तो आज्ञा पालन ही होती है, क्योंकि सेवाएं कई तरह की होती हैं। एक तो शरीर की सेवा होती है, वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वपु सेवा तो जब तक गुरुजी प्रकट रहते हैं तब तक उनकी जो पर्सनल सेवा है, उनका प्रसाद है, उनको किसी चीज की आवश्यकता है, उनका वस्त्र है, प्रसाद है, कुछ चीजें भी प्रयोग में आती रहती हैं।
तो वो शिष्य को उनके समझ के अनुसार यथा योग्य उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए, और कभी समझ में आए कि हाँ इसकी आवश्यकता है तो वो उनको उपहार स्वरूप दे सकते हैं। तो वह वो सेवा हो गई है। और जो उससे भी मुख्य सेवा होती है वाणी सेवा, क्योंकि वास्तव में जो वैष्णव होते हैं या गुरु होते हैं उनको अपने कोई पर्सनल शौक तो होते नहीं है, क्योंकि उनको तो भौतिक किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। उनको तो कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण नाम जप संकीर्तन, कृष्ण उसी में उनका वो तो परम चीज की प्राप्ति हो गई ना। अब नीचे चीज की कोई प्राप्ति ना भी हो, ना मिले ना मिले, रिजर्वेशन मिले ना मिले, उनको भोजन ठीक से मिले ना मिले, प्रसाद, उनको वस्त्र मिले ना मिले, उनको सम्मान मिले ना, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऊपर की उस पे स्थित हो गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी तो वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रख पाते थे। कई बार उनके वस्त्र फिसल जाते थे, उनको ध्यान ही नहीं रहता था, नंग धड़ंग घूमते रहते थे। और युवा अवस्था थी, और कितने लोग उनको छेड़ते रहते थे, कितने जो गांव के बालक होते हैं, बदमाश होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो लेकिन उनकी जो वाणी है, जो गुरु की वाणी सेवा है कि भाई तुम इस तरह से जीवन जियो और ये आज्ञा पालन करो, तो वो आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा होती है। तो जिसके अंदर जितनी भावना होगी, जिसके अंदर जितनी सेवा की लालसा बढ़ेगी, तो वो सेवाएं उनको मिलती जाएंगी। हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो हमें और सेवा मिलती है, और प्रसन्न सेवा करते हैं, तो इस प्रकार वो हम सेवा करते रहते हैं, उनका भी आनंद बढ़ता रहता है, उनका आनंद बढ़ता है तो हमारा भी आनंद बढ़ता रहता है। इस प्रकार ये दिव्य सेवा चलती रहती है। ठीक है। शेखर शेखर प्रभु जी का प्रश्न है, मन माला करने में क्यों भटकता है? नहीं, मन तो हमेशा ही भटकता है। माला करते समय आपको पता लगता है कि अच्छा मेरा मन इतना बदमाश है। मन तो हमेशा ही भटकता है, लेकिन मन क्या करता है, भोगों में भटकता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये मन का स्वभाव है। तो जब तक वो कहाँ जाता है, वो भौतिक जिस चीज का उसे स्वाद मिला है वो वहीं जाता है। क्योंकि मन भी भौतिक है, भौतिक शक्ति है ना। मन क्या है, भगवान की शक्ति तो है। भगवान कहते हैं ना, भूमि अपा नला वायु खम मना, खम मना, आकाश और ये मन, बुद्धि, ये सब मेरे ही शक्ति है, मेरी भौतिक शक्ति है। परास्त शक्ति विविधेश श्रूयते, ये मेरी भौतिक शक्ति है। तो मन भौतिक है और जगत भी भौतिक है। जिस चीज से मन बना है, जिस भौतिक प्रकृति से, उसी भौतिक प्रकृति से संसार बना है, पंचभूत बने हैं। तो इसलिए मन का स्वाभाविक लगाव संसार की तरफ है। अब हम इस भौतिक मन को आध्यात्मिक कृष्ण भक्ति का स्वाद देना चाहते हैं, तो इसलिए मुश्किल होता है। वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल अवस्था नहीं है। मन भौतिक, संसार भौतिक, तो दोनों दोनों लग गए। जैसे मान लो कोई बंगाली है और उसको एक बंगाली मिल जाए और एक पंजाबी मिल जाए, तो उन बंगाली बंगाली की दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि वो दो नेचुरल है, उनका स्वाभाविक है, वो एक जैसे हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है और वो एक उसका बच्चे के साथ ट्रेवल करो और एक छोटा बच्चा मिल जाए, तो बच्चे की बच्चे से दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक है उनका। तो मन भौतिक है, जगत भौतिक है, तो इसको आध्यात्मिक स्वाद देना होता है। तो इसीलिए अगर आप ये नियम पालन करो कि मैं केवल प्रसाद ग्रहण करूंगा, जो प्रसाद नहीं है मैं ग्रहण नहीं करूंगा, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरित यह, तो और प्रभु नाम लूंगा, अच्छे से 16 माला जप करूंगा, कीर्तन करूंगा, अपराध नहीं करूंगा। तो ये दो नियम पालन करने से कि मुख से, दोनों नियम मुख के हैं, मुख से नाम भी जप करूंगा और प्रसाद भी ग्रहण, केवल प्रसाद ग्रहण करूंगा, तो इंद्रियां और मन आध्यात्मिक होने लगते हैं।
सेवन मुखे ही जीवा अदो स्वयमेव स्फुरित यह। तो अपने आप फिर आपका मन कृष्ण को पकड़ने लगेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को समझते हुए पहले आप ऐसा करें कि आप थोड़ा सत्व गुण मेंटेन करें अपने अंदर। उसके लिए दिन में 2 या 3 बार नहाइए, कम से कम 2 बार नहाइए, सात्विक भोजन करिए, सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठ के जप करिए। सुबह जल्दी उठ के जप करेंगे तो मन इतना नहीं भटकेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे मन चंचल बढ़ता जाता है। दोपहर को कम मन करेगा, रात को और कम मन करेगा माला करने का। ठीक है, तो इसलिए सुबह सुबह अपनी माला करें, या मैं जैसे कहता हूँ कि 9 बजे तक या 12 बजे तक छोला माला कर लें, और उसके बाद धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगेगा, फिर हमेशा माला जप कर सकते हैं। ठीक है शेखर जी। यस, सॉरी, मैंने अभी अभी देखा, आप लोग क्वेश्चन पूछ भी सकते हो अनम्यूट करके। यस, किसी का कोई सवाल आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी जी। भैया। जैसे आप आदेश करते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए, वो उनमें आता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। 64 नियमों में शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, लेकिन जी, शास्त्र अध्ययन आपने आज्ञा दी, पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो समझ तो नहीं आता उस हिसाब से, तो बीच बीच नहीं में तो प्रश्न टीचर उत्तर के करते अंडर हैं। में करना है ना, टीचर की गाइडेंस में करना है कि अगर आप मेरे साथ हो, मेरे गाइडेंस में हो, तो कि नहीं मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझ में ये नहीं समझ में आया, तो जी फिर वो मतलब अपने टीचर से समझते हुए चलो। जी प्रभु जी, शिक्षक क्योंकि का काम वैसे क्या तो है? करना सकते हैं। हम्म। टीचर किस लिए है फिर? उनके अंडर में पढ़ो। उन्होंने कहा कि ये वाला पढ़ना है, ये वाला ग्रंथ पढ़ते हैं, चलो। मुझसे जैसे कई लोग पूछते क्या पढ़े क्या पढ़े, तो मैं सबको उनके हिसाब से बताता हूँ कि अच्छा आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो। कहाँ है लीना माता जी? हैं क्लास में? उनको मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ो। अच्छा, हाँ जी लीना माता जी, आपने ले ली बुक? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं ले ली आपने? लीना माता जी है नहीं क्लास में शायद। किसी को मैं कहता हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ो, किसी को मैं कहता हूँ, राज माता जी को मैंने कहा कि आप भागवतम पढ़ो, किसी को मैंने कहा चैतन्य चरितमृत पढ़ो, किसी को कहा कि आप गुरु महाराज की बुक्स पढ़ो, किसी को कहा प्रभु। तो उनके अवस्था को देखकर बताया जाता है कि आप ये बुक पढ़ो। तो टीचर के साथ उनके अंडर में रह के पढ़ो कि हम ये बुक पढ़ रहे हैं, अब मुझे ये नहीं समझ में आया। कई वैष्णव लोग फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि हमें ये नहीं समझ आया। तो शिक्षक का तो कार्य ये है कि वो अपने स्टूडेंट को ठीक गाइड करे। यही तो करना है। ये थोड़ी हम पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें, अब तो छोड़ देते हैं, चलो दूसरा देखते हैं। नहीं नहीं, तो हमेशा आश्रय में रह के भक्ति, हमें मैंने कई बार बताया, भक्ति हमेशा आश्रय में रह के की जाती है एक योग्य टीचर के। जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन वो अपने योग्य शिक्षक के अंडर में रह के अपनी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा करते हैं, तब प्रगति होती है। ठीक है, जी प्रभु जी। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो कि मेरे को ये चीज नहीं समझ आई, वो उसका फोटो खींच के भेज दो। राजीव प्रभु का प्रश्न है, यदि कोई जीव बगैर दीक्षा लिए सभी तरह की सेवा में पूरे मनोयोग से सेवा करता है, जैसा कि माला ये, तो उसे कृष्ण प्रेम की मंत्र किस मात्रा में, क्या प्रेम कम मात्रा में प्राप्त होगा? देखो, वैसे तो जो प्रेम होता है ना, कृष्ण प्रेम, वो किसी दीक्षा की या शिक्षा की अपेक्षा नहीं करता। कृष्ण प्रेम अपने आप में एक स्वतंत्र है। चैतन्य चरितमृत में ये कहा गया है, वो स्वतंत्र है, उसे किसी की वो परवाह नहीं है कि भाई तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई, तुमको तुम्हारे पास हम नहीं आएंगे, या तुम्हारे किसी, ऐसा कुछ है नहीं उसके साथ। लेकिन
लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है। जनसाधारण, कोई कोई बिना स्कूल गए कोई कैसे डॉक्टर बन तो सकता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन केस होगा फिर। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारी साधना हमको इस चीज के लिए कन्विंस करती है, हमारे अंदर इस तरह के भाव आते हैं कि नहीं, हमें शरणागत होना है। क्यों? दीक्षा की जब इतनी सुंदर व्यवस्था है, जब गुरु के साथ एक संबंध स्थापित होता है, एक भगवान को बीच में रख के, तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बिना जो मन है वो हावी हो जाएगा। वो अ, वो प्रतिबद्ध है, वो प्रतिज्ञाबद्ध है। दीक्षा में क्या है, वो प्रतिज्ञाबद्ध है कि नहीं, मुझे तो हर हालत में आज्ञा पालन करनी। गुरु का तो विशेष महत्व भी होता है कि उनकी बात को काटा नहीं जा सकता। उनकी बात को काटा नहीं जा सकता। तो मुझसे कोई कहेगा क्या भाई, तो ये परमावश्यक है हम जैसे कलयुगी लोगों के लिए। परम आवश्यक, शरणागति के बिना, गुरु को माने, उनसे मंत्र नहीं लिया तो कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये बात भी साथ में कही गई है कि वो तो एक्सेप्शन केसेस में वो इसको पार कर जाता है। तो शरणागत नहीं हो रहा है किसी वैष्णव के अंडर में, दीक्षा नहीं ले रहा है, इसका मतलब कुछ कमी है ना उसके अंदर। उसके अंदर शरणागति की कमी है, उसको भय है कुछ। उसको कुछ भय है, उसको विश्वास पूरा नहीं है वैष्णवों में, गुरु में, से विश्वास नहीं है। माला कर रहा है, मंगला कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, वो अपने लेवल पे कर रहा है, लेकिन उसका भीतरी भय है। क्यों नहीं है शरणागति? क्यों विश्वास नहीं है? जब वैष्णवों पे ही विश्वास नहीं, महान वैष्णव पे विश्वास नहीं कि उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करे। जैसे कई लड़के लोग विवाह नहीं करते स्त्रियों से। क्यों नहीं विवाह करते? जब कह रहे हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो उनको विश्वास नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं लेना चाहता, या उसको डर है कि ये मेरे साथ धोखा कर सकती है। तो विवाह की पद्धति बहुत सुंदर पद्धति है, ये प्रेम की पद्धति है, विश्वास की पद्धति, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। वो फल मिलेगा उन सबको उसका। कर्म के टाइप, कर्म तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। एक शास्त्र के अनुसार, जिसको पुण्य कहते हैं, एक शास्त्र के विरुद्ध, जिसको पाप कहते हैं, और एक भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको भक्ति कहते हैं या अकर्म कहते हैं। इसके अलावा भी कई टाइप होते हैं। जो जिनका फल मिल रहा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, जिनका फल मिलेगा उसको अप्रारब्ध, जो आ रहे हैं उसको अप्रारब्ध कहते हैं, जो भविष्य में मिलेगा उसको संचित कहते हैं, जो अभी बीज रूप में है उसको कूटम कहते हैं। सो कई प्रकार के कर्म होते हैं। फिर और भी डिविजन्स हैं कर्मों के। जो हम कर रहे हैं इस समय, जो हमें करना चाहिए, उसे क्रियमाण कर्म बोलते हैं, जो हमारे हाथ में होता है। तो ऐसे कर्मों के कई कई तो टाइप्स होते हैं, पर मूलतः हमको यही समझना है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना पाप या विकर्म। शास्त्र के अनुसार पुण्य होता है, कर्तव्य होता है, लेकिन वो कर्तव्य करते हुए फिर भक्ति करनी चाहिए। थैंक यू स्वामी जी। भय कोई नहीं, पर लगता है कि परिपक्वता, परिपक्व नहीं, हाँ तो वो हो जाएगी परिपक्वता। धीरे धीरे श्रद्धा विश्वास बढ़ जाएगा, शरणागति हो जाएगी। समय लगता है इसमें, अच्छा है, समय लगता है।
भक्ति हरे की कृष्ण चीजें प्रभु जी। जल्दबाजी में करनी भी नहीं चाहिए। गुरु के साथ अपना अ, विचार मिलने चाहिए, स्वभाव मिलना चाहिए। गुरु की डांट भी अच्छी लगनी चाहिए। आत्मीयता, जिसे कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, इसीलिए अलग अलग गुरु हैं। क्यों इतने अलग अलग गुरु हैं? क्यों? ताकि उनका कंपैटिबिलिटी हो, स्वाभाविक हो। अब जैसे हमारी संस्था में विदेशी गुरुज भी हैं, इंडियंस भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं। तो जिस देश के वो हैं, तो वो उनके साथ वो आसान रहेगा। वो चीजों को ठीक से समझ के उसको ठीक से गाइड करेंगे। हालांकि सब दिव्य अवस्था पे है, लेकिन फिर भी ये बड़ा सहयोगी रहता है। जैसे भक्ति चारू महाराज से जब शिला प्रभुपाद मिले, तो उस समय शिला प्रभुपाद के पास ज्यादातर विदेशी शिष्य थे। और जब भक्ति चारू महाराज मिले, जो बंगाली थे, पढ़े लिखे थे, वेस्टर्न वर्ल्ड में जर्मनी से पढ़ के आए थे, तो प्रभुपाद ने उनको बहुत जल्दी, एक ही दिन में उनको दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी, और बहुत जल्दी उनको महीने 2 महीने में सन्यास भी दे दिया। जबकि सन्यास देने के लिए कई कई साल तक भक्तों को साधना करनी पड़ती थी। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ये कल्चर मुझे पता है, बंगाली कल्चर। तो इस तरह वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। यस, वन लास्ट क्वेश्चन में भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो डीटीज हैं वो राधा रमन है। तो प्रभु जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी में से एक है। तो प्रभु जी, फिर मैंने चैतन्य चरितमृत में पढ़ा के उनकी टीचिंग्स अलग है। तो ऐसा क्यों है प्रभु जी? और राधा रमन टेम्पल और हमारा इस्कॉन अलग अलग कैसे है प्रभु जी? नहीं, जो समय के साथ ना, जैसे कि आचार्य सब चैतन्य महाप्रभु की ब्रांचेस हैं, तो समय के साथ क्या होता है, थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं। कोई कोई आचार्य आते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे जोर डालते हैं, कोई एक आचार्य इस पर्टिकुलर चीज पे जोर डालते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को गुरु बनने का आदेश दिया था। इसलिए महाप्रभु ने उनको अपनी खड़ाऊ और अपनी चद्दर भेंट करी थी कि तुम गुरु बनो, और उनको भागवतम की सेवा दी थी। भागवत, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भागवत कथाएं करते थे। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि वो सन्यासी थे, बाबाजी थे, और उनके राधा रमन प्रकट हो चुके थे, तो उनकी सेवा वो किसी को तो देंगे ना। तो उन्होंने एक सदगृहस्थ को दी, एक गृहस्थ को दिया। उनका नाम मुझे याद नहीं, मे बी कृष्णदास या कुछ ऐसा ही होगा, कुछ गोस्वामी था उनका नाम। तो फिर उनकी जो संतानें हुई, तो उनकी संतानें भी फिर कथा करने लगी, क्योंकि गोपाल भट्ट कथा करते थे, तो उनके पिता भी कथा करते थे, उनके संतानें भी कथा करने लगे। तो वही कथा की परंपरा आप राधा रमन में देखते हो, कि राधा रमन मंदिर के जो गोसाई हैं, जो गोस्वामी गण हैं, वो ज्यादातर लोग कथा करते हैं। कथा के हिसाब से ही वो लोग चीजें करते हैं, और वो लोग दीक्षा देते हैं, गुरु बने हैं, क्योंकि वो उस चीज को ऐसे देखते हैं कि हमें महाप्रभु के, उनको आदेश था, उन्होंने ये सेवा दी, तो इस तरह से तो वही परंपरा यहाँ पे चली आ रही है। ऐसे ही आप इधर श्यामानंदी वैष्णवों में भी देखोगे कि वो भी महाप्रभु के दीक्षित थे। उनके जो गुरु थे, क्या नाम था उनका, गौरीदास पंडित। तो श्यामानंद प्रभु का, लेकिन जो राधा रानी की कृपा से उनके उनको श्यामानंदी तिलक की प्राप्ति हुई। तो वो जो वैष्णव है, बलदेव विद्याभूषण या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उन लोगों का तिलक थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही अलग अलग वैष्णवों में जैसे कि अद्वैता संप्रदाय है, नित्यानंदी संप्रदाय है, तो उसमें भी भिन्न भिन्न तिलक में भी थोड़ी थोड़ी भिन्न भिन्नता आती है, आ गई है। हमारे
जो परम एक्चुअली में हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में तो हैं, लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भी रूप गोस्वामी की परंपरा में हैं। हम लोग रूप गोस्वामी के अनुगत्य चल रहे हैं। लेकिन रूप गोस्वामी की परंपरा तो बाबा जी परंपरा थी, उनके जो शिष्य होते थे वो बाबा जी बनते थे, तो उसी और राधा कुंड के तिलक लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय के साथ आचार्यों ने, महान आचार्यों ने उसको समय के अनुसार शेप किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने फिर ये लाल कपड़ा इंट्रोड्यूस कराया, सन्यास इंट्रोड्यूस कराया, ब्रह्मचर्य आश्रम इंट्रोड्यूस कराया, मठ बनाए। उसके पहले तो कोई मठ वठ नहीं थे, मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो मठ की स्थापना करी, तो मठ मठ में क्या होता था, सिर्फ वैरागी लोग ही रहते थे। फिर शिला प्रभुपाद जी ने आके जब चीजों को समझा, देखा इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्होंने कहा नहीं, केवल सन्यासी नहीं, केवल ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्था लोग भी मंदिर से कनेक्ट होके रह सकते हैं, माता जी भी रह सकती हैं। तो वैष्णवी सन्या आश्रम भी बनने लगे, विदेश में बने। उन्होंने कहा कि हाँ, लड़का लड़की समान होते हैं। तो उस हिसाब से ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होती गई। तो समय के अनुसार और जैसे आगे आगे समय बढ़ेगा तो अलग अलग आचार्य आके कुछ और भेद परिवर्तन होता रहेगा। पर मूल जो शिक्षा है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो संबंध ज्ञान है, दशमूल शिक्षा है, वो सेम रहेगी। बाहरी परिवर्तन तो चेंज होते रहेंगे, आचार्य चेंज होते रहेंगे, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, तिलक चेंज होते रहेंगे, हर चीज चेंज होता रहेगा। इसमें कोई वैसी बात नहीं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, सो कल आप लोग अपनी डायरी पेन के साथ तैयार रहेंगे। कल हम लोग और गंभीर चर्चा करेंगे। वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी।